आसक्ति जन्म जन्मांतर तक भटकाती रहती, पराधीनता की जंजीरों में धकेलती रहती और प्रीति स्वाधीन कर देती। आसक्ति एक ब्रह्म में अनेकता दिखाती और प्रीति अनेक रूपों में विलसित ब्रह्म को जता देती है, अनेक में एक दिखा देती। प्रीति अनेक में एक दिखा देती है, आसक्ति एक में अनेक दिखा देती। आसक्ति रुलाती और प्रीति परितृप्त कर देती है। अपने को तो परितृप्त कर देते, लेकिन आपके संपर्क में आने वालों पर आपकी निगाह पड़ती तो उनके भी शोक मोह रोग पाप ताप क्षीण होने लगते। प्रीति ऐसा अनूठा अमृत सार है, जिसने प्रीति पाली उसकी नजरों से जो व्यवस बरसते हैं वो नारकीय जीवों को और संसारी जीवों को दुख चिंता शोक पाप ताप से विनिर्मुक्त कर देते। कोई प्रेमी संत मिले और उसके दो वचन मिले, उसकी नजर मिले तो भक्तों को पूछ के देखो कि क्या मिलता है। विवेकानंद बोलते थे, 12 कोस पैदल जाना पड़े तो मैं नंगे पैर पैदल जाने को भी तैयार हूं। भूखे पेट नंगे सिर नंगे पैर जाने को तैयार हूं उन प्रीति दाता पुरुष आत्मरामी संत जिन्होंने अपने आत्मा में ही तृप्ति पाई है, जिन्होंने अपने सत स्वभाव को चेतन स्वभाव को आनंद स्वभाव को आनंद में आत्मा को मैं रूप में जाना है और उसी में तृप्त है। ऐसे पुरुषों के दर्शन 12 कोस पैदल जाकर करने को अवसर मिले तो भाइयों में अभी तैयार। 24 माइल 36 किलोमीटर। आसक्ति रुलाती है और प्रीति परितृप्त करती है, प्रसन्नता देती है, हंसाती रहती। आसक्ति अप्रसन्नता और खिन्नता देती है और प्रीति प्रसन्नता और सूझबूझ और परिणामों का प्रसाद, हृदय में त्रिकाल ज्ञानत्व का प्रकाश देती है प्रीति। आसक्ति दुखदायिनी है और प्रीति सुखदायिनी प्रभुदायिनी ब्रह्मदायिनी सर्वदायिनी है। प्रीति तो जीवों को तो वश कर देती है और भगवान को भी पीछे पीछे घुमा देती। कबीरा मन निर्मल भयो, प्रीति से मन निर्मल हो गया कबीर जी का। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा, रोए क्या करूं तुम्हारी वैंकुट को, जहां साध संगत नहीं हो। वैंकुट में सात्विक सुख है, लेकिन महाराज यहाँ तो आपका प्रीति बढ़ाने वाला सत्संग मिलता है। वैंकुट में या स्वर्ग में बुद्धिमान संत या कबीर जी जाना पसंद नहीं करते। कठिनाई और विघ्न बाधा सहकर भी जहाँ प्रीति बढ़ती है, ऐसे सत्संग के माहौल को ही महापुरुषों ने स्वीकार किया है। कितनी बुद्धिमत्ता है इस भारतीय वैदिक ज्ञान को जानने वाले महापुरुषों की। राजा भरतरी राजपाट की आसक्ति बढ़ाने वाली सुविधाओं की ऐसी तैसी करके ठीक रहा हाथ में लेकर भिक्षा मांगना कबूल करते और गोरखनाथ के चरणों में प्रीति करते, परम प्रेमास्पद पद को पाकर मुक्त आत्मा हो गए, महान आत्मा हो गए। राजा भरतरी, राजा जनक, छत्रपति शिवाजी महाराज गुरु से प्रीति करके साक्षात्कार कर लिया। भारतीय संस्कृति की सेवा भी की और साक्षात्कार भी किया है। ये सतगुरु के सपूत शिवाजी ने वर्णन मिलता है। आसक्ति दुखदायी है और प्रीति सुखदायी प्रभुदायी। आसक्ति अशांतिदायी है। मानो मेरी आसक्ति है, कोई चीज खाने में और नहीं मिल रही तो अशांति हो गई। पत्नी पति या जिसके प्रति आसक्ति है, वो चीज नहीं मिली या देर हुई तो मुझे अशांति होगी।
और प्रीति में अशांति नहीं होगी। प्रीति और उत्सुकता से और मधुमेह बनेगी। जैसे मीठा खाकर पानी पीते तो फीका लगता है, लेकिन हरड़ खाकर पानी पीते तो और मीठा लगता है। ऐसे प्रीति के बाद प्रेमास्पद मिलता है तो और बड़े महान और प्यारे हो जाते हैं। इसीलिए ठाकुर जी के मंदिर में सतत मंदिर खुला रहे ऐसी व्यवस्था नहीं रहती। कई जगहों पर दर्शन दिया, थोड़ी देर के लिए ठाकुर जी ने फिर पर्दे लगा दिया और द्वार बंद हो गए। ठाकुर जी के लिए ये श्रृंगार चल रहा है, ये बाल भोग, ये फलाना चल रहा है। फिर भक्त इकट्ठे हुए, जरा इंतजार करे और फिर द्वार खुला तो प्रीति और छलकी। ये जप करोगे तो आसक्ति प्रीति में बदलने में बड़ी मदद मिलेगी। पहले तो विनियोग करो। ये ओमकार मंत्र है, गायत्री छंद है, परमात्मा नारायण इसके ऋषि है और अंतर्यामी ब्रह्मांडों में बसे हुए जिसकी सत्ता से सारे ब्रह्मा विष्णु महेश और देवता सब कुछ करने में सक्षम हो जाते, उस परमेश्वर अंतर्यामी इस मंत्र के देवता है। मैं इस मंत्र का जप करता हूं प्रीति के लिए बस। ओम 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 होठों से जपते जपते फिर कंठ से जपो, कंठ से जपो, फिर बीच में आराम करो। मशीन की नाई मत जपो, प्रेमी की नाई जपो। फिर कंठ से जपने के बाद हृदय से जपो। बस हो गया प्रीति में प्रवेश। कठिन नहीं है। एक दिन में नहीं तो 1 महीने में हो जाए तो क्या घाटा है। मैं तो कहता हूं 6 महीने में भी अगर प्रीति के पूरे द्वार खुल गए तो आपका मनुष्य होना आपका तो सफल हो गया। और आपका दादा दादी नाना नानी नाना नानी नाना नानी दादा दादी 7 पीढ़ियों का मनुष्य होना सफल हो गया, केवल आपने वो प्रीति प्रसाद जगाया। तो मैं आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप शिविर में आए तो इतना तो समझ लो कि आसक्ति मिटती जाए, प्रीति बढ़ती जाए, अधर्म में आसक्ति छूटती जाए और धर्म में कर्तव्य प्रीति बढ़ती जाए। भगवान के नाम का जप चलते फिरते भी जप। बोले महाराज हम स्नान नहीं किए, हम तो शौचालय में हैं तो जप करें कि नहीं करें। अरे भाई, भगवान की पवित्रता के आगे शौचालय कंजर क्या अपवित्रता दिखा सकता है। ऐसा कौन सा पाप है जो भगवान की पवित्रता को दबा दे। ऐसी कौन सी अपवित्रता है जो भगवान के नाम को दबा कर रख दे। हाँ, किसी उद्देश्य से संसारी उपलब्धि से आपको अनुष्ठान करना है तो विधिवत करो, लेकिन भगवान की प्रीति पाने का है तो शौचालय में भी जप चलता है तो रोको मत। पेट की सफाई करते करते हृदय की सफाई वाला उच्चारण होता है तो उसको रोकते काहे को। तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता है। पेट की सफाई हो रही है और हृदय की सफाई में जब चल रहा है तो क्या घाटा है। अब मुझे ज्यादा खुला मत बोलने दो, इतने में समझ जाना। नारायण हरि नारायण हरि। चीखते उठते हंसी में मजाक में व्यंग में भी भगवान का नाम लेने से मंगल कर देता है। बेटे का नाम है नारायण और बेटे को पुकारते तो भी अजामिल का नारायण नाम पुकारना उसको अकाल मृत्यु से बचा देता है और नारायण की प्रीति दे देता है। ऐसा भागवत में आता है। हम कैसे वैदिक धर्म में जन्मे हैं और कैसा वैदिक धर्म का प्रसाद पाने वाले संतों, शास्त्रों, गुरु और सत्संग में बैठने का अवसर मिलता है। हमारे भाग्य का कितना सराहना हम करें। शिव जी भी हमारे भाग्य की सराहना करते हैं। धन्या माता पिता धन्यो।
उसकी माता धन्य, उसके पिता धन्य, उनका कुल और गोत्र धन्य, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। शिव जी ने तो यहां तक कह दिया कि कुलोद्भव, जो उनके घर में उत्पन्न होगा उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। तो मैं आप सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद देता, प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता कि आपकी तपस्या, आपकी साधना, आपकी प्रीति का मैं स्वागत करता हूं। इतनी ज्यादा संख्या थी कि वैकुंठ छोटा पड़ गया था। भगवान करे कि आपका और हमारा मिलना, बोलना, देखना प्रभु प्रीति बढ़ाने वाला हो, प्रभु ज्ञान बढ़ाने वाला हो, प्रभु प्रसाद जगाने वाला हो, प्रभु सुख दिलाने वाला हो। संसारी सुखों के लिए आप मेरे पास कुछ न लाए तो मुझे बहुत खुशी होती। महाराज ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, ये लाई हूं आपके लिए। नहीं बेटा, नहीं, बस तू तेरा और आंगन दे दे भैया मैया, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू तेरा हृदय दे दे, अहम दे दे, मैं प्रभु का प्रीति भर दूं। मेरे लाला, मेरी लालिया, मेरी बिटियां, मेरी पुतियां, दोतियां, माताएं, दादियां, भाइयों बहनों, बस आपके हृदय में प्रभु प्रीति भर दो। आसक्ति हटती जाए। अकेले आसक्ति हटाने को लगोगे तो आप थक जाओगे। भिड़ते भिड़ते आप भगवान की प्रीति में लग जाओ, आसक्ति अपने आप भागती जाए। दोषों को निकालने को लगोगे तो थक जाओगे। दोष गहरे भी हो सकते, कुछ निकले तो अहंकार का दोष बढ़ सकता है। लेकिन निर्दोष नारायण की प्रीति बढ़ाते जाओ और निर्दोष प्रभु के नाते गरीब गुरबे मोहताज, केवल आर्थिक गरीब है वही गरीब नहीं है। जिनको शांति नहीं वो भी बेचारे गरीब है। जिनको भक्ति नहीं वे भी गरीब है। जिनको सत्संग नहीं है वे भी गरीब है। भाई मैं क्या कहूँ आपको। कबीरा ये जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता देव जाने जाको राम नाम धन होई। भगवत रस प्रीति का धन है, वही वास्तविक में धनी है। हम तो चाहते कि सभी धनवान बने जैसे मेरे गुरुवर धनवान थे। सभी धनवान बने जैसे मेरे श्री कृष्ण धनवान थे, श्री राम धनवान थे, बुद्ध महावीर कबीर धनवान थे। ऐसे धनवान बने। रविदास चमार जैसे धनवान थे, ऐसे धनवान बने। चाहे व्यवसाय छोटा है तो क्या हो गया, सुविधाएं कम है तो क्या है, लेकिन दिल में तस्वीरें हैं यार। ओ यार, ओ सर्वेश्वर, गुरु प्रसाद ने तुम्हें बेपर्दा कर दिया है यार। दिल में तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली। अपनी शरीर की गर्दन ने इन पलकों की गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। ऐसी प्रीति जगा देना। मेरो साहेब है रंगरेज, उससे थोड़ी प्रीति करो, फिर वो रंगरेज रंगता ही जाता है। फिर तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मेरो साहेब है रंगरेज, चुनरी मोरी रंग डाली। मेरी दिल की चुनरिया उसके नाम ने, उसकी प्रीति ने रंग दी। स्याही रंग छुड़ाए के आसक्ति वाला जो अंतःकरण था वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। स्याही रंग छुड़ाए के दियो मजीठा रंग। साहेब है मेरो रंगरेज, धोए से छूटत नहीं, दिन दिन होत सुरंग। प्रीति दिन दिन बढ़ती, आसक्ति छिजती। श्याम पिया मेरी रंग दे चुनहरिया, गुरु पिया मेरी रंग दे चुनहरिया, साईं पिया मेरी रंग दे चुनहरिया।
ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे हो बाबा। गुरुदेव, इष्ट देव, प्रभु देव, अल्लाह ताला, जो भी मानते हो, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे। मुसलमान महिलाएं और भाई आते, बोले बाबा आपकी मोहब्बत दे दो। दूर दूर से वो बेटी आई थी, अच्छी उम्र की थी, 45 साल। बोले मुझे इश्क मिलेगा ना? मैं क्या, क्यों नहीं। बोले बाबा मैं उस फकीर को मानती थी और यहाँ आई हूँ हैदराबाद फलाने इलाके से, और तुम्हारे यहाँ से दीक्षा ली और मैं और आपको देखा तो मेरे फलाने बाबा फकीर, अभी वो नहीं है धरती पर, वो और आप साथ में बैठे थे बाबा। मैं क्या, प्रीति तो एक साथ होती है, शक्ति में मारा मारी काटा काटी। बोले बाबा मुझे, मैं इश्क कर सकूंगी, मुझे मोहब्बत मिलेगी? मैं क्या, क्यों नहीं मिलेगी, मिल रही है। तो देखती रह गई, वो देखती रह गई वो महिला मुसलमान में। ऐसे कई भाई भी हैं। और यज्ञ से, तप से, व्रत से, नियम से, निष्ठा से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने प्रीति वाले से प्रसन्न हो जाते। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, वो परमात्मा की सत्ता, चेतनता, अनंता के आगे ये जगत कुछ भी नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, प्रीति वाले पंथ के बराबर कोई पंथ नहीं। सतगुरु सम सज्जन नहीं, एक से एक समाज में अच्छे कार्य करने वालों को धन्यवाद है, सज्जन है। लेकिन हे राम जी, विद्वान है, सज्जन है, बुद्धिमान है, प्रसिद्ध है, लेकिन आत्मज्ञानी की तो महिमा कुछ निराली। परमात्मा प्रसाद पाने वाले पुरुष की तो महिमा निराली। और सब छोटे छोटे प्राणी एक दूसरे से बड़े हैं, लेकिन हाथी के आगे सब नन्हे हो जाते हैं। लेकिन राम जी, सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत के आगे हाथी कैसा लगता है? ऐसे आत्मरामी की महानता के आगे दुनिया के छोटे मोटे तो क्या, चक्रवर्ती राजा भी नन्हा सा हाथी जैसा लगता है। हाथी जैसा शब्द मैंने मिलाया, 1-2 बार उन्होंने कहा है। और भगवान कहते भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम, ये न मामुपयांति थे। जो प्रीति पूर्वक मुझे भजता, उसकी बुद्धि में मैं अपना योग दे देता हूँ, अपनी सतता, अपनी चेतनता और अपनी आनंदता उसकी बुद्धि में देता हूँ। मेरे पास प्रमाण पत्र नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, और मैं सत्संग करने का, ट्रेनिंग लेने कहीं नहीं गया। और मैंने सत्संग करने के लिए कोई शास्त्र इतने नहीं पढ़े होंगे जितना तुम पढ़े होंगे। 5वीं कक्षा वाला जितना कुछ किताब पढ़ा होगा, आज तक मैंने उतना नहीं पढ़े किताब, शास्त्र वास्त्र मिलाकर उतना नहीं पढ़। कोई पढ़ता है, मैं सुन लेता हूँ। सत्संग मैंने सुन लिया, और मेरा सत्संग कितने करोड़ लोग सुनते और पढ़ते मुझे पता नहीं। ये सब प्रेम स्वरूप प्रसाद का ही तो चमत्कार समझो, कृपा समझो। देखो आसक्ति आदि और अंत में भयदा होती है, भयजनक होती है। मिलेगा कि नहीं, बिछड़ तो नहीं जाएगी, बिछड़ तो नहीं जाएगा कुर्सी आदमी। और प्रीति अभयदा होती है। आसक्ति सबके यहां से निरादर करा देती है। मेरे को आसक्ति है कुर्सी में, फलाने में, डिंगड़े में या किसी चीज में, तो अनादर हो जाएगा। लेकिन प्रीति है तो अनादर कौन करेगा? कई बेचारे कुर्सी के प्रेमियों का अनादर कितना होता रहता है। अपने पक्ष वाले आदर करते तो विरोधी पक्ष वाले इतना ही अनादर भी तो सुना देते। क्या ख्याल है? आसक्ति मलिनता लाती है और प्रीति शुद्धि लाती है। आसक्ति चिंता लाती है और प्रीति निश्चिंतता लाती है कि भगवान है ना, तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होई सोए। माल टाल चुराने चोर आए तो राम और लखन पहरेदार किनारे खड़े हो गए।
बार बार वो चोर खिसक के आराम करे, चौकीदार झोंका खाए तब घुसेंगे। रात भर चौकीदार सतर्क दिखे और दर्शन करते करते प्रेम अवतारों का चोरों का हृदय बदल गया और फुट फुट कर रोए। सुबह के महाराज आए थे चोरी के इरादे से, लेकिन तुम्हारे चौकीदारों को देखते देखते प्रभात हो गई, अब उनके बिना रहा नहीं जाता है, एक बार उनको जरा दिखा दो ने। तुलसीदास जी बोले कौन से चौकीदार? बोले एक श्याम वर्ण था, एक गौर वर्ण था, एक बड़ा भाई लगता था, एक छोटा, तीर कमान लिए सतर्क थे। तुलसीदास को लगा कि अरे मेरे पास इतना कुछ हो गया कि प्रभु को अपनी प्रीति निभाने के लिए, अपने प्रेमी भक्त के लिए धनुष धारण करके सत्यचित आनंद को फिर यहाँ साकार होकर लीला करनी पड़ती है। सामान बांट दिया और चोरों को कहा कि भाई वो मैंने उनको रखा नहीं था, वे स्वयं प्रेम वश होकर चौकीदार बन जाता है, मेरी क्या ताकत है कि उनको चौकीदार बनाऊं। तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होई सोए तो पहरा राम और लखन देने लगते हैं, हद होगी। अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो हो जाओ, डिप्रेशन कहाँ रहेगा, टेंशन कहाँ रहेगा। आसक्ति में डिप्रेशन, टेंशन, हार्ट अटैक, प्रीति में नो डिप्रेशन, नो टेंशन, नो हार्ट अटैक। क्या ख्याल है? बिल्कुल पक्की बात। आसक्ति पतन करती, प्रीति उत्थान करती। आसक्ति अपना तो विनाश करती और औरों का भी शोषण कराती है, और प्रीति अपने को भी अविनाशी से मिलाती है, औरों के लिए भी अविनाशी का अमृत बरसवा देती है। प्रत्यक्ष है। अगर मैं आसक्त लड़का होता तो अभी खोखला हो जाता या और बीमारियां, और प्रीति के रास्ते चला तो मेरा तो फायदा हुआ, लेकिन मेरे संपर्क में आने वाले लोगों को कौन सा घाटा हो रहा है। प्रीति ऐसा पोषक बना देती, स्वयं का भी पोषण, दूसरों का भी पोषण। आसक्ति सदोष है और परमात्मा प्रीति निर्दोष है। आसक्ति लेना जानती है और प्रीति देना जानती है। आपको पता है कि भगवान लक्ष्मीपति है, लेकिन मंदिर में जाओगे तो क्या करोगे? कुछ न कुछ लक्ष्मीपति को दिए बिना तुम्हारा मन नहीं मानेगा। 50 पैसा भी लो महाराज, 1 रुपया भी लो महाराज, और महाराज लक्ष्मीपति है, आपको पता है। आपकी प्रीति आप दिए बिना रह नहीं सकते। पत्रम पुष्पम, कुछ न कुछ दोगे। शिव जी के जटाओं से गंगा की धारा बहती है, लेकिन आप 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि प्रीति है। दिए बिना कैसे आपको चुप बैठाएगी। बिली पत्र चढ़ाऊं, जरा सा पानी चढ़ा दो, जरा सा पंचामृत चढ़ा दो। अपने हिस्से का दूध हम ले जाते थे, शिव जी को चढ़ाते थे। घर में मिलता था ना सबको इतना इतना दूध, तो अपने हिस्से का दूध थोड़ा बचवा लेते कच्चा, और शिव जी को चढ़ाने ले जाते थे। अब पता है कि शिव जी को दूध की परवाह नहीं, और अभी चला जाएगा नाली में, वो भी पता था, लेकिन क्या करे भाई, मजबूरी है। पराधीनता नहीं, स्वाधीनता की मजबूरी है, प्रेम की मजबूरी है। भोले बाबा के पास, शिव जी के पास, कृष्ण के पास, गुरु के पास क्या कमी है, फिर भी दिए बिना रहा नहीं जाता। क्या प्रेम में ताकत है। आसक्ति लिए बिना छोड़ती नहीं, और प्रेम दिए बिना अपने को छोड़ता नहीं। लेना ही जानती है आसक्ति, और प्रेम देना ही जानता है। और आसक्ति अप्राप्त रहती है, सदा भूखा रखती है, खप्पे खप्पे खप्पे, और प्रेम तो हाँ सदा तृप्त ही तृप्त रखता है। आसक्ति कृत्रिम होती है और प्रेम सहज में है, तुम्हारा स्वभाव है। मैं तो हाथ जोड़कर फिर बोलता हूं कि आप अपने स्वभाव में आइए, बस भगवान को पाने का झंझट छोड़ दीजिए।
ऐसा बनना, ये झंझट छोड़ दीजिए। आप जो है असली अपने स्वभाव में आ जाइए बस। अहंकार आपका नकली स्वभाव है, लेकिन शाश्वत अमर प्रीति आपका असली स्वभाव है। अमरता आपका असली स्वभाव है, मरने वाला शरीर तुम्हारा नकली स्वभाव है। क्या ख्याल है? शरीर के मरने के बाद भी आप रहते हैं और मरना पसंद नहीं करते, ये अमरता अच्छा लगती है। चेतनता पसंद करते, जड़ता नहीं। सुख पसंद करते, दुख नहीं। ये आपका स्वभाव है ना। जो आप पसंद करते हैं उसी को बढ़ाइए, बस इतना ही तो मेरी प्रार्थना है, विनंती है, संदेश है, मिशन है अपना, इतना ही। आसक्ति जड़ता है और प्रीति चिन्मयता है। आसक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि में ले जाती है और प्रीति परमात्मा मय ब्रह्म व्यापक आकाश को भी ढांप ले, ऐसा चिदानंद में स्वभाव में जगा देती। और आज ऐसा मेरे को प्रसाद मिला है, ऐसा आप 3 मिनट के लिए चख के देखो। अच्छा न लगे तो वापस कर देना, और क्या कर सकते। आप प्रीति का पूरा प्रसाद चख लो, अच्छा न लगे तो आप मेरे को जूते मार लेना। एक बार आप चख के देखो। आपको ऐसा तो नहीं लगता मैं सेल्समैनी कर रहा हूं, या आपसे कुछ लेना चाहता हूं, या मेरा कोई अपना संप्रदाय स्थापित करना चाहता हूं, या कोई मेरा मजहब चलाना चाहता हूं, या मेरे वालों का मैं कोई पोषण चाहना चाहता हूं, या कोई पार्टी बनाना चाहता हूं। ऐसा तो नहीं लगता है ना। मैं जो बोलता हूं या जो करता हूं आपके मंगल के लिए करता हूं, ऐसा तो आपको लगता है ना। मैं आपके हित की बात करता हूं, ये आपको लगता है ना। तो बस मान लो, और क्या करना है बस। अच्युताय नमः। ये अच्युत परमेश्वर, हम तुम्हें नमन करते। तुम्हारी प्रीति में, तुम्हारे में मिटने के अहंकार मिटाने को अच्युताय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः। गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा भी प्रेम स्वरूप तुम्हारी सत्ता विचरण करती है माधव। पृथ्वी में जो मधुमय पदार्थ पैदा होते हैं वो हे माधव तुम्हारी व्यापकता है महाराज, सुना है। अच्युताय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा तुम ही सच्चिदानंद अपनी लीला विचरित करते। गोपालाय नमः। इंद्रियां थक जाती निगुड़ी, मन में आती हो मन थक जाता है, बुद्धि में बुद्धि थक गई, आपकी गोद में आती और सुबह मन बुद्धि और इंद्रियां पुष्ट हो जाती, इसलिए आप गोपाल भी हैं महाराज। ये सच्चिदानंद आप गोविंद भी हैं, इंद्रियों को के द्वारा विचरण करने वाले और मन इंद्रिय बुद्धि को पोषने वाले गोपाल भी हो। रोम रोम में रम रहे इसलिए आप राम भी हो, और नर नारी का अंतःकरण में आप ही की चेतना, इसलिए आप नारायण भी हो। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अपनी बिरद संभारो, जो मुझे पुकारता है मैं उसका रक्षक पोषक योगक्षम वहन करता हूं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। मेरे भारी संकट हरो महाराज, और क्या करूं, मैं तो चिल्लाऊंगा, बोलूंगा आपको। क्या संकट है? मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ये मेरा हृदय तेरा भवन है। तू नारायण है, तू राम।
ताई बसे आई बहु चोरा। महाराज इसमें चोर घुसे और मैं अकेला हूं। इनसे बिड़ते बिड़ते मैं कई जीवनियों में भटक चुका हूं। अब आपका हृदय है और मैं आपका सेवक हूं, आपका बालक हूं। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। क्या संकट है कि मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ताही बसे आई बहु चोरा। मैं एकल अनाथ। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ताई बसे आई बहु चोरा। मैं एकल अमित बटमारा, को नहीं सुने मोर पुकारा। काम से बचूंगा बचूंगा फिर गिरता हूं, क्रोध से बचूंगा बचूंगा, मोह से आसक्ति से बचूंगा बचूंगा फिर गिरता हूं। महाराज मैं तो बार बार गिरता हूं। ताई बसे आई बहु चोरा, मैं एकल अमित बटमारा। को सुनत नहीं मोहि पुकारा, रघुनायक बेगी करो संभारा। अब मेरी संभाल लो महाराज। अब तुलसीदास जी संभारो कहते कहते खो जाते और प्रीति जगती और भगवान पर अधिकार की भाषा बोलते, मोहब्बत जगी और शरारत की भाषा बोलते हैं महापुरुष। महापुरुषों की शरारत भी बड़ा रंग लाती है। बेगी करो संभारा, जल्दी संभाल लो मेरे हृदय की, नहीं तो धमकी देते, नाथ अबजस हो ही तुम्हारा अबजस हो जाएगा कि भगवान का भक्त अथवा साधु और ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर लिया, भगवान का भक्त का ऐसा हो गया। महाराज अब तुम्हारी अपजस होगी, अपने जस का तो ख्याल करो। मुझे बड़ा डर है, अपजस हो ही तुम्हारा। कैसा प्रेमी भगवान को भी उलाहना दे देता है। ऐसे तुकाराम महाराज को मंत्र मिला और जपते जपते आसक्ति का कुछ अंश रहा होगा तो गुरु दीक्षा से तो भागता ही है, जपात सिद्धि। और वो तुकाराम महाराज हो गए प्रेमी और भगवान से करने लगे शरारत। जैसे मैंने शरारतें की न, फेंक के बैठ जाता था, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। हम भी कोई सीधे साधे आदमी नहीं है, हम भी शरारती थे। भगवान के साथ शरारत करना। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। और वो क्या क्या व्यवस्था करता और क्या क्या लीला की, और एक बार नहीं 3-3 बार। जब हम इस जमाने में ईश्वर से शरारत कर सकते तो तुकाराम महाराज ने शरारत की होगी कि नहीं, ये संदेह मुझे नहीं है। उनके अभंगों से ये शरारत की भाषा मिलती है। कबीर जी ने भी शरारत की भाषा मिलती। भला होया हरि बिसर्या, सिर से टली बला। है ये प्रेमी कबीर बोल सकते, आप लोग मत बोलना। भला होया हरि बिसर्या, सिर से टली बला। मुख से जपू न कर से जपू, उर से जपू न राम। राम सदा हमको जपे, हम पावे विश्राम। ऐ प्रेमी कबीर जी, क्या तुम्हारी ताकत है, क्या तुम्हारे प्रेम का प्रभाव। ऐसे तुकाराम महाराज कहते, माझा विठ्ठला पांडुरंगा आता तुम्ही कुठे जाणार है, अब तुम कहाँ जाओगे। तुम्हारे नाम रूपी चोटी गुरु जी ने मेरे हाथ में दे दी है। तुम्हारा नाम का आश्रय है मेरे पास, चोटी मेरे पास है। अब नरकों में जमदूत क्या ले जाएंगे, चोटी तो भगवान के नाम की है, तो नरक में भी जाने का डर नहीं। और तुम जल्दी मिलो, ये मुझे अब जल्दीबाजी नहीं। तुम्हारा नाम मेरे पास है। नाम ही से नाम बड़ा होता है, नाम से नाम ही आता है। राम न सके नाम गुण गाई। अब गुरु का मंत्र मिल गया, तुम्हारी चोटी वो गुरु ने मेरे हाथ में दे दी। पांडुरंगा आता तुम्हें कुटी जाना है। मैं आता अनाथ नहीं, अब मैं अनाथ नहीं हूं महाराज, जो तुम्हारे लिए रोता रहूंगा। लो दम मार रहे।
आज तक तो अनाथ था, पांडुरंगा मिलो मिलो, अब मैं अनाथ नहीं हूं। आपके मंत्र की दीक्षा देकर विठ्ठल गुरु ने मुझे सनाथ कर दिया।